क्रिटिकल मिनरल्स से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक नई दिल्ली में हुई एक मुलाकात ने सिर्फ दो देशों के रिश्ते नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को नया संकेत दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा की इस बैठक को समान कूटनीतिक इवेंट समझना बड़ी भूल होगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ व्यापार की बात नहीं हुई। यहाँ तय हुआ कि आने वाले दशक में ग्लोबल साउथ की दिशा क्या होगी। सबसे पहले बात व्यापार की। भारत और ब्राजील ने अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर से ऊपर ले जाने का लक्ष्य रखा है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह भरोसे का संकेत है। ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और यह साझेदारी अब एग्रीकल्चर या आयात निर्यात तक सीमित नहीं रही। क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ्स पर हुआ समझौता बहुत बड़ा गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में जो देश इस मिनरल्स पर कंट्रोल करता है वही टेक्नोलॉजी, बैटरी, ईवी और डिफेंस इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। भारत को भरोसेमंद सप्लाई चाहिए, ब्राजील के पास संसाधन है और यही इस डील का असली स्ट्रेटेजिक मतलब है। अब आते हैं इस साझेदारी के सबसे अहम हिस्से पर, टेक्नोलॉजी और एआई। भारत और ब्राजील ने तय किया है कि वे मिलकर काम करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, ब्लॉकचेन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यह वही मॉडल है जिसने भारत में यूपीआई, आधार और डिजिटल गवर्नेंस को बदल दिया। अब अगर यही मॉडल ब्राजील और बाकी ग्लोबल साउथ देशों में जाता है तो इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी पर वेस्टर्न मोनोपोली की चुनौती मिल सकती है। यही कारण है कि इस डील को सिर्फ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप नहीं बल्कि डिजिटल जियोपॉलिटिक्स का नया अध्याय कहा जा रहा है। भारत और ब्राजील दोनों खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज मानते हैं। जब ये दोनों देश साथ खड़े होते हैं तो संदेश सिर्फ वॉशिंगटन या बीजिंग को नहीं बल्कि पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड को जाता है। दोनों नेताओं ने साफ कहा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार जरूरी है। आतंकवाद पूरी मानवता का दुश्मन है और दुनिया को संतुलित बहुध्रुवीय बनाना होगा। इसका मतलब साफ है, यह साझेदारी सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट भी है। इस डील का एक और बड़ा पहलू है डिफेंस और हेल्थ सेक्टर। भारत ब्राजील को किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं देगा। डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन सहयोग बढ़ेगा। इसका असर क्या होगा? सप्लाई चेन मजबूत, डिपेंडेंसी कम और लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट, यानी दोनों देश मिलकर एक विन विन इकोनॉमिक मॉडल बना रहे हैं। तो आखिर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? यह सिर्फ भारत ब्राजील की डील नहीं है, यह एक नए ग्लोबल पावर ब्लॉक की नींव है जहां टेक्नोलॉजी, संसाधन और पॉलिटिक्स तीनों एक साथ जुड़ रहे हैं। और अगर यह साझेदारी सफल होती है तो आने वाले समय में दुनिया की ताकत का संतुलन वेस्ट से हटकर ग्लोबल साउथ की ओर शिफ्ट हो सकता है। यही है इस डील की असली कहानी और असली असर।